एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईआरएस अफसर की बेटी के मर्डर केस की जांच तेज हो गई है। मर्डर सीन रिक्रिएट किया गया है। आपको बता दें कि आईआरएस अफसर की बेटी मर्डर केस मामले में आरोपी से क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया गया है। आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या केस में बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी की निशानदेही पर 2 फोन बरामद किए गए हैं। हत्या को सिर्फ पैसे की मांग पूरी न होने का नतीजा बता रहा है। आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। आईआरएस अधिकारी की बेटी के मर्डर केस में जांच अब तेज हो गई है। पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए अफसर के घर पर सीन रिक्रिएट कराया, जहां आरोपी राहुल मीणा को लेकर टीम मौके पर पहुंची और घटना की पूरी क्रमवार पड़ताल की गई है। और देखिए, जो आरोपी है उसे लेकर क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस की टीम। राहुल मीणा दिल्ली में आईआरएस ऑफिसर की बेटी के मर्डर मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि 2 फोन बरामद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कैसे आरोपी राहुल मीणा को अरेस्ट किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी का रेप मर्डर। डुप्लीकेट चाबी से घर में दाखिल हुआ राहुल मीणा। आईआरएस की बेटी का रेप मर्डर करने वाला राहुल मीणा कौन? दिल्ली के पौष इलाके कैलाश हिल्स में बुधवार सुबह आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोपी राहुल मीणा ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर मोबाइल फोन चार्जिंग केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के वक्त वो घर में अकेली थी। सीसीटीवी तस्वीरों में देखिए कैसे आरोपी राहुल सुबह 6:30 पर घर में दाखिल हुआ, 40 से 45 मिनट अंदर रहा, करीब 7:15 पर घर से बाहर आया। वो घर में आते जाते सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। क्राइम के बाद वो कपड़े बदलकर भागता दिख रहा है। फुटेज में दिखा कि राहुल मीणा घर में दाखिल होते समय काले रंग की पैंट और पीली शर्ट पहने था। वारदात के बाद उसने कपड़े बदले और सफेद पैंट और उसी पीली शर्ट में कंधे पर बैग लटकाए बाहर जाते दिखाई दिया। आईआरएस अफसर ने पुलिस को बताया था कि घर से करीब 2 लाख रुपए कैश और गहने भी चोरी हुए हैं। जिस वक्त ये वारदात हुई, माता पिता जिम गए थे। एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक विभाग ने बताया कि पोस्टमार्टम में शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। हाथ पैरों पर घाव, नाक की हड्डी टूटना और गर्दन की मांसपेशियों को गंभीर नुकसान पाया गया। मौत का कारण गला घोंटना बताया गया है। शरीर के अंदरूनी अंगों में कंजेशन मिला, जो दम घुटने से मौत की पुष्टि करता है। स्वैब और अन्य सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिससे रेप की पुष्टि हो सके। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त कैलाश हिल सोसाइटी में मौजूद हूं और ये वही कॉलोनी है जहां पर देख सकते हैं ये पूरी घटना हुई है, जहां पर वो सुबह में आता है और आने के बाद में इसी घर में प्रवेश करता है, क्योंकि जो राहुल मीणा था यहां पर करीब 8 महीने यहां पर काम कर चुका था। साथ ही यहां की जो पूरे घर की दिनचर्या थी, कहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, इस सब की उसको जानकारी थी। जाँच के मुताबिक वारदात के दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ अमानवीय व्यवहार किया और उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह उसे घसीटते हुए नीचे ले आया और लॉकर खोलने की बायोमेट्रिक सिस्टम को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो उसने तोड़ने की कोशिश की और इस दौरान उसने औजारों से ज्वेलरी समेत नकदी, पैसा, तमाम कई सारी चीज़ लेकर यहाँ से फरार हो गया। पूरी वारदात महज 40 मिनट में अंजाम दी गई और हैरानी की बात यह है कि घर के अंदर हो रही इस बर्बरता की भनक किसी को नहीं लगी। पुलिस जांच में आरोपी के पास से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वह पहले भी गलत आदतों के चलते यहाँ पे लिप्त था, साथ ही जुआ, पैसे की लत, साथ ही शराब, वो कई चीज़ों में लिप्त था, जिसके चलते यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था। कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर इसमें गुस्सा था और गुस्से के चलते उसने जो होनहार छात्रा थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी उसको मौत के घाट उतार दिया। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपी राहुल मीणा ऑनलाइन गेमिंग का आदी था।
गेम में काफी पैसे हार चुका था और आसपास के अन्य घरेलू नौकरों से भी पैसे उधार ले रखे थे। नौकरों के मांगने पर वो पैसे नहीं लौटा रहा था। ये बात आईआरएस अफसर तक पहुंची तो उन्होंने राहुल मीणा को नौकरी से निकाल दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घर में घुसने के लिए स्पेयर चाबी का इस्तेमाल किया। वो सीधे छत पर बने स्टडी रूम में पहुंचा जहां लड़की मौजूद थी। वो आईआईटी ग्रेजुएट थी और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। मैम, ये जो मुलजिम है राहुल मीणा, इसको पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। कितने दिनों का रिमांड मांगा? कितने दिनों का रिमांड? अभी ऑर्डर पास हो गए हैं मैडम या अभी होना है? अभी पेंडिंग है ऑर्डर, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो मैम, तो पुलिस क्या जांच करना चाहती है रिमांड पर लेकर इसे? पुलिस को सारी चीज़ें रिकवर करनी है, उनका फ़ोन रिकवर करना है और ये चीज़ें हैं, उनको पूरा रूट ट्रेस आउट करना है कि वो कैसे आए, कब आए, इन्वेस्टिगेशन करनी है फर्दर, और अगर इनके साथ कोई और एक्यूज इंक्लूडेड है कि नहीं है वो देखना है। पुलिस अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने घर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे। पीड़िता के कमरे के एंट्री गेट पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इसके लाइव फुटेज पीड़िता और उसके पिता दोनों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध थे। अब दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में आरोपी राहुल मीणा को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इतना ही नहीं, अलवर पुलिस ने दिल्ली की हुई इस वारदात के बाद आरोपी राहुल का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि उसने 21 अप्रैल की रात करीब 11 बजे राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के घर में घुसकर उससे दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट में बताया कि राहुल मीणा उसके पति को अपनी बाइक पर बिठाकर किसी शादी समारोह में लेकर गया था। पति वहीं रुक गया। इस दौरान आरोपी वापस उसके घर में घुस आया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पति लौटा तो पत्नी ने उसके साथ जाकर रिपोर्ट लिखवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।